नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रभागीय वन अधिकारी हरिकेश सर हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी वन्यजीव सप्ताह को लेकर। पिछले 7 दिनों से इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे सर से बात होगी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वन्यजीव सप्ताह का उद्देश्य क्या है और इस सप्ताह के आयोजन के पीछे क्या मुख्य मकसद है। नमस्कार सभी को। मैं हरकेश नारायण यादव, प्रभागी वन अधिकारी संत कबीर नगर। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे प्रभाग के द्वारा स्कूली बच्चे हुए या सामान्य जो पब्लिक है उनको पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए और इसका लाभ क्या है, यही वन्यजीव सप्ताह मनाने का मेन उद्देश्य है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल वन्यजीव जो सप्ताह चलाया जा रहा था, इसकी क्या थीम थी, क्योंकि हर साल एक नई थीम होती है, तो इस बार क्या थीम रखी गई थी। इस बार 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 को वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे देश और विदेश में जो भी सुविधाएं बढ़ रही हैं, जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं, एडवांस के साथ साथ हम अपने पर्यावरण को बचाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पक्षियों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम सड़कें चौड़े कर रहे हैं, उसके बदले पेड़ काट रहे हैं, लेकिन पेड़ उतना लग नहीं रहे हैं। तो इसका यही मेन मतलब है कि हम अपनी विकास तो करें, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। 1 से 7 अक्टूबर तक हम लोगों ने 7 दिन अलग अलग प्रोग्राम किए। किसी दिन स्कूली बच्चों के साथ उनके स्कूलों में जाकर चित्रकला, निबंध आदि की प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें जो चित्रकला या निबंध का जो विषय था पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ था। अब कभी वन्य जीव को पकड़ने के लिए पिंजरों आदि का प्रदर्शन किया गया। हम लोगों ने ये भी बताया कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिए वृक्षों से क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे औषधि हो गए, भोजन हो गए, फर्नीचर, ऑक्सीजन और तमाम प्रकार के वृक्षों से जो निकलने वाले हवाएं हैं, जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, उससे रोग दूर हो जाते हैं। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। पशु पक्षियों का महत्व को समझाएं। जो पक्षी हैं हमारे, जो वातावरण में जहरीले कीड़े हैं उनको खा जाते हैं, उनसे सीड डिस्पर्सल भी होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। हमारे आज गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, जिससे जो भी पहले जानवर मर जाते थे तो गिद्ध आदि जो है उनका निवारण कर देते थे, जिससे पर्यावरण दूसरे संदर्भ से बच जाता था। लेकिन आज अगर कोई पशु पक्षी मर जाता है तो कई महीनों तक बदबू करता है। यही सब हम लोगों ने पूरे प्रचार वन विभाग के द्वारा जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वन्य जीव के संरक्षण के लिए सबसे पहले हम लोग जिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को पता चले वन्य जीव का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है। हमारे जो देश की जनसंख्या है अभी उतनी जागरूक नहीं है, कुछ गरीबी है, कुछ साक्षरता की कमी है, लेकिन धीरे धीरे बहुत हमारा देश विकास कर रहा है और काफ़ी इधर 10 सालों में विकास किया है और लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि वन्य जीव हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो वन विभाग की टीम है वो जगह जगह गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। अगर कोई अवैध शिकार वन्य जीव का होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। जो पशु पक्षी हैं, जैसे हमारे संत कबीर नगर में एक बखीरा ताल है, वहाँ जाड़ों के दिनों में साइबेरियन पक्षी आते हैं, उनका शिकार अक्सर होता था, लेकिन धीरे धीरे कम होकर हम लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है उस पर। सर, कबीर रेडियो के माध्यम से जो संत कबीर नगर के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के साथ साथ उसे बचाएं भी, और हमारे जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें, उनके महत्व को समझें। प्लास्टिक का प्रयोग न करें, प्लास्टिक से भी प्रदूषण होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू आप सभी लोगों का। जी,
आपको बता दें कि अभी हमारे साथ प्रभागीय वन अधिकारी संत कबीर नगर हरिकेश नारायण यादव सर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी वन जीव संरक्षण के बारे में। आप बने रहिए कबीर रेडियो 107.8 FM के साथ। नमस्कार।